कम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। तो बेसिकली इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास सर्जिकल मेथड्स है, हार्मोनल मेथड्स है। तो इसमें एक मेथड्स हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसका मेन पर्पस क्या है, to overcome the infertility. So this is the main purpose of in vitro fertilizations. तो अब देखिए बुक में लिखा है कि in vitro fertilization it is a type of assisted reproductive technology. तो assisted reproductive technology हमारे पास ऐसी किस्म के मेडिकल प्रोसीजर्स को कहते हैं जिसकी मदद से हम एक कपल और इंडिविजुअल की इनफर्टिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। तो ऐसी किस्म के मेडिकल प्रोसीजर को हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, जैसे इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफ़र, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, और फोर्थ है गेस्ट्रेशनल सरोगेसी, एंड लास्ट वन दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इट इज़ द टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरफ। तो अब देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सो बेसिकली यहाँ पर टू टर्म्स है, एक हमारे पास है फर्टिलाइजेशंस और दूसरा हमारे पास है इन विट्रो। तो फर्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन को, फर्टिलाइजेशन क्या होती है। तब देखिए हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इसका मेन फंक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट्स। और जो मेल गैमीट बनाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम कहते हैं स्पर्म। और ये स्पर्म की प्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में होती है और इसी से बेसिकली ट्रांसफर होती है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, तो इसमें बेसिकली फीमेल जो गैमीट है वहाँ पर बनती है, जिसका नाम है ओवा। और इस ओवा की सिंथेसिस होती है और प्रोडक्शंस होती है इनसाइड द ओवरी। जब ओवरी में ओवम की प्रोडक्शन होती है तो इनको ट्रांसफ़र किया जाता है एक डक्ट में, जिसका नाम है फॉलोपियन ट्यूब्स। इसी फॉलोपियन ट्यूब्स में बेसिकली एक डायलेटेड पोर्शंस होता है, ये हमारे पास है फॉलोपियन ट्यूब। तो इसमें एक डायलेटेड पोर्शंस होती है जिसको हम कहते हैं एम्प्यूला। और इसी एम्प्यूला रीजन में बेसिकली क्या होती है, वहाँ पर ये ओवम रहता है ताकि एक आके इनको फर्टिलाइज कर सके। तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है तो इसकी रिजल्ट में क्या होती है, स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर हो जाती है। बेसिकली विजाइना में आती है, विजाइना से सर्विक्स, फिर यूट्रस और फाइनली पहुंच जाती है इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो वहाँ पर बेसिकली एम्प्यूला रीजन में ओवा प्रेजेंट होती है। तो ये स्पर्म जाके इन ओवा के साथ क्या होती है, फ्यूज़ हो जाती है, और इसी फ्यूजन को हम बेसिकली कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, एंड दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और इसी की रिजल्ट में हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल्स बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। तो नॉर्मली ये फर्टिलाइजेशन होती है इनसाइड द फीमेल बॉडी, और वहाँ पर बेसिकली एक फैलोपियन ट्यूब्स का पार्ट है जिसको हम कहते हैं एम्प्यूला, और इस रीजन में बेसिकली फर्टिलाइजेशन होती है। अभी जो टर्म है ये हमारे पास है इन विट्रो। तो इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड, यानी ये फर्टिलाइजेशन जो कि नॉर्मली फीमेल की बॉडी में होती है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इन फर्टिलाइजेशन को हम बाहर लेबोरेटरी में करते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। अब देखिए ये जो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा है, तो या तो कुछ फीमेल में प्रॉब्लम्स होती है जैसे ब्लॉकेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसके अलावा मेल में एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म काउंट 200 मिलियन से कम होती है, तो इस कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो इन्हीं प्रोसेस की वजह से हम ये फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अब यहाँ पर देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेसिकली ऐसी किस्म के प्रोसेस है जिसमें हम फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी करते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए हम एक अनदर टर्म भी यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी।
तो टेस्ट ट्यूब बेबी इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि बेबी का जो अर्ली स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है जिसको हम कहते हैं जाइगोट या फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन बेसिकली होती है एंड साइड द टेस्ट ट्यूब। तो इसी वजह से इन बेबी को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है। तो इसकी वजह से इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तब देखिए डिफिनीशन को, इट इज़ अ टेक्निक इन विच ओवा इज फर्टिलाइज आउटसाइड द फीमेल बॉडी। कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब भी यही है क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म एंड ओवा की जो फ्यूजन होती है वो बेसिकली आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है। तो इस ऐसी किस्म की टेक्निक्स को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। इसका दूसरा नाम टेस्ट ट्यूब बेबी भी है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इट इज़ द टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट बेसिकली फिट्रोसिनी की, और इन्होंने जो एम्ब्रियो बनाया वो बेसिकली सर्वाइव कर सका अप टू द 29 डेज। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी बेसिकली लॉइस जॉय ब्राउन है, जो कि 1978 में फर्स्ट इनको बॉर्न किया गया। अब यहाँ पर देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगर कोई कर रहा है तो इन पर कितना कॉस्ट आता है। तो बेसिकली 5,50,000 से लेकर 9,70,000 तक इन पर खर्च आता है। अब देखिए यहाँ पर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती है फीमेल में केस में भी एंड मेल में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं होती और हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। जैसे देखिए ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब से, इसके अलावा मेल हैज़ ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया ऐसी किस्म की कंडीशन है जिसमें स्पर्म काउंट बेसिकली 200 मिलियन से लेस हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो इनकी वजह से हम फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब देखते हैं प्रोसीजर को कि किस तरह से हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को लैब में परफॉर्म करते हैं। अब ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से लैब में परफॉर्म किया जाता है, तो इसको हमने बेसिकली स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। इसमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास है हार्मोनल थेरेपी। तो हार्मोनल थेरेपी में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कुछ ड्रग्स लेते हैं और फीमेल को दे देते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली ये ड्रग क्या करते हैं, FSH की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देता है। और यही FSH बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स इनसाइड द ओवरी, जो कि ओवरी को स्टिमुलेट कर देती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होते हैं, रिट्रीविंग ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। अब चूंकि FSH की वजह से ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर हो चुका है, तो इसके अंदर बेसिकली इनके अंदर बेसिकली मैच्योर एग्स होती है। तो हम फीमेल को बेसिकली एनेस्थीसिया देते हैं और इसके बाद हम एक हॉलो नीडल को फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और इसके थ्रू हम बेसिकली मैच्योर जो कि फॉलिकल्स है जिसके अंदर ओवा होती है अलोंग विद द फ्लूइड, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसी ओवा को हम बेसिकली यहाँ पर एक डिश में रख देते हैं। अब और नेक्स्ट हमारा काम है कलेक्शन ऑफ स्पर्म। तो मेल से हम बेसिकली सेमन लेते हैं जिसमें बेसिकली सेमिनल फ्लूइड्स भी होती है और इसके अंदर स्पर्म भी होती है। तो वॉशिंग के थ्रू हम इनसे सेमिनल फ्लूइड को रिमूव कर देते हैं। सेमिनल फ्लूइड, तो सेमिनल फ्लूइड जब रिमूव हो जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ रह जाता है स्पर्म। तो इनमें इसी स्पर्म को हम कलेक्ट कर देते हैं और आफ्टर 6 आवर हम बेसिकली 1 लाख स्पर्म को ऐड करते हैं एंड टू ईच एग्स जो कि हमारे पास डिश में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप फर्टिलाइजेशन। अब हमने स्पर्म को ऐड किया एंड टू द ओवम जो कि डिश में पड़ा हुआ है। अब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन की रिजल्ट में हमारे पास क्या होती है, जाइगोट बनता है। तो ये हमारे पास जाइगोट है। तो इस जाइगोट में बेसिकली डिवीजन स्टार्ट होती है। तो इस जाइगोट से हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं,
हर एक सेल्स को हम बेसिकली कहते हैं ब्लास्टोमेर। 2 सेल्स के बाद बनते हैं 4 सेल, और जब 8 सेल स्टेज आता है तो इसी स्टेज में हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। एक प्लास्टिक ट्यूब को हम बेसिकली थ्रू द सर्विक्स फीमेल की यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं इसी एम्ब्रियो को। और लास्ट स्टेप हमारे पास है प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी। हम प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी के थ्रू हम बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन रखते हैं। तो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। थैंक यू सो मच।